हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मेरी हमेशा यही प्रेयर रहती है ईश्वर से। और आज की रीडिंग है 6 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, क्या नया आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। अगेन ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और हो सकता है कि रेजोनेट हो आपकी लाइफ के साथ और आपकी सिचुएशन के साथ, और हो सकता है नहीं भी हो। तो ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और जो चीज़ें आपके लिए हों उनको रखिए, बाकी को आप जाने दीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सॉरी, 6 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है। फुल मून भी है तो खुद से निकल गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मनी से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में जो है, जो आपका हार्डवर्क चल रहा है, देख लेते हैं उसके लिए क्या बोल रहा है ये 6 का पोर्टल। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई समुद्र किनारे, कोई सी साइड पे घूमने जा सकता है, किसी को कोई जॉब मिल सकती है सी साइड्स पर। 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि लोगों के काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हों। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई सी साइड पर तो घूमने जा रहा है, प्लानिंग बन रही है डेफिनेटली। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई आप लोगों की बैटल चल रही है। हो सकता है 2-4 लोगों की बैटल साथ में चल रही हो, और ये बैटल हो सकता है कि आपकी फिज़िकली ना होकर मेंटली बैटल है। और उससे देख लेते हैं इस बैटल का परिणाम क्या होगा 6 पोर्टल में के बाद। द मून की एनर्जी आई है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लगते तो हैं आपके हितैषी हैं, बट वो आपके हितैषी नहीं है। वो आपके रास्तों को अवरुद्ध करते हैं, आगे बढ़ने से आपको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं और आपके माइंड को ऐसे भ्रमित करते हैं, आपके दिमाग को, कि आप सोच ना सकें सही क्या है गलत क्या है। इसी के ऊपर ये कार्ड आया है। आप अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी ही बनाए हुए रिस्ट्रिक्शंस में बैठे हुए हैं। एक ओपन माइंड के साथ आप नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको ओके, यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि कुछ लोगों की बातों में आप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब मुझे एक फ़ाइनल कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स दीजिए कि इन सब चीज़ों का परिणाम क्या होगा। ये रीडिंग में बहुत दिनों से आ रही है ये चीज़ें कि आसपास कुछ हैं ऐसे लोग जो परेशान कर रहे हैं। अब इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या है 6 के पोर्टल के बाद, क्या एनर्जी में शिफ्ट आएगा। 2 कार्ड खुद से आ गए हैं, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप भी इस वाली एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में रह भी रहे थे अंदर ही अंदर, या बाहर से आपका फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, कहीं किसी से मेंटली आपकी लड़ाई चल रही है, या फिर टोंट में कभी कभी लड़ाई हो रही होती है। डायरेक्टली हम नहीं लड़ते हैं, बस टोंट चल रही होती है। वो चीज़ें, उन सब चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। जो चीज़ आपको कहनी है आप साफ साफ कहोगे। अब आप नहीं डरोगे किसी से। अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। आपको बोला जा रहा है 6 के पोर्टल के बाद ही कि आप बातों को क्लियरली बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मैच्योरली बिहेव करेंगे, बातों को क्लियरली बात करेंगे तो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर अभी तक आप 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे मगर बहुत धीरे 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 फ्लो बढ़ रहा था, तो अब जो है आपकी लाइफ में जो बोलते हैं स्टेबिलिटी और अबंडेंस आने का टाइम आ गया है। और क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पास आ गई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आपकी पुरानी एनर्जी को बता रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, बार बार रिपीट होता है आजकल ये रीडिंग में। तो आपकी दुविधाएं जो है अब ख़त्म होगी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। अब आप क्लियर बोलने वाले हो, क्लियर करने वाले हो दिमाग से, और दिमाग से फिज़िकली जो आपकी जेस्चर, पोस्चर और साथ में आपकी टंग में सिंक्रोनाइजेशन अब हो जाएगा। अब आप ऐसे नहीं रहोगे कि दिमाग कुछ बोल रहा है, शक्ल में कुछ है और कर कुछ और रहे हो। वो चीज़ों से अब आप बाहर निकल जाओगे। आपकी 6 का पोर्टल जो है आप लोगों को अब द डेविल, कुछ अपनी ही बनाई हुई बैड हैबिट्स में आप पड़े हुए, वो बैड हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं हीलिंग आपको मिल रही है, इमोशनल हीलिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के घर परिवार में यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा किन चीज़ों में। ठीक है, कुछ पैसे का फ्लो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है 6 के पोर्टल के बाद। आपको वो समस्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, छुप के कोई। 3 ऑफ सोर्ड्स,
देखिए कोई थर्ड पर्सन की वजह से या तो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और या फिर ये कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार का कोई सदस्य जिनके बीच में किसी थर्ड पर्सन ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो और बहुत बड़ी समस्या आ गई हो। डेविल का कार्ड भी यही कह रहा है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने किसी इंसानों ने डेविल जैसा रूप धारण करके ऐसी चीज़ें क्रिएट करी हैं कि लाइफ जो है ऊपर से नीचे गिर गई है, लाइफ पूरी हिल गई है, जिस मतलब आप भी दुखी हो और आपके आसपास भी सारे दुखी हैं, या फिर आपको आसपास वाले जो लोग हैं वो आपकी बात को समझ ही नहीं रहे हैं और आपके अच्छे हुए कर्मों को भी वो गाए बगाए गलत बता देते हैं आपको। मेंटली और फिज़िकली तो आज की डेट में जल्दी से कोई नहीं करता किसी को, बट मेंटली बहुत ज़्यादा कोई आपको टॉर्चर कर रहा है। और ये सब क्या हो रहा है कि आपके दिमाग का बनाया हुआ इल्यूजन है, कोई बैड हैबिट्स आपकी खुद की हैं और आपके आसपास कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसने ये सब क्योस को क्रिएट किया है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, एक नई शुरुआत होने वाली है, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाली है। अगर आप डरे डरे चल रहे थे किसी चीज़ को लेके तो अब आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाली है 6 के पोर्टल के बाद। और 3 ऑफ कप्स, कोई ना कोई मैं बोलूँगी कि कोई ना कोई जश्न या कोई पार्टी आपकी घर में होने वाली है। कुछ ऐसा अच्छी न्यूज़ आएगी कि जिससे आपकी घर में पार्टी का माहौल बने और आप लोग अपने और अपनों के साथ एंजॉय करें। ये वाली एनर्जी आ रही है 6 के पोर्टल में। और कुल मिला के मुझे यहाँ हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन बहुत हील होने की मतलब लग रहा है कि हार्ट ब्रेकिंग जो सिचुएशन थी आपकी इमोशनल हीलिंग का मुझे यहाँ पे 6 के पोर्टल में बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए 2 ऑफ कप्स, मतलब कुछ लोगों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हुए हैं पिछले दिनों में, पिछले कुछ, ओह माय गॉड, द डेविल। देखिए किसने ख़राब किया है, द डेविल ने। 2 लोग हैं, थर्ड पर्सन ने ऊपर से कुछ चापो करके उनको परेशान करके, मतलब ऐसी सिचुएशन उसने क्रिएट करी है कि उनके भी विचार ऐसे करप्ट कर दिए जैसे कि खुद के विचार हैं। आपके पास कोई ऐसी बोलते हैं कि कोई डिवाइन पावर आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाह रही है मगर आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपको डाल दिया था डेविल ने। ओके, आने वाला टाइम आपका अब अच्छा है, आपकी हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। और अगर आपकी नींदें उड़ी हुई थी तो वो नींदें भी अब आपकी चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ रही है। बस टोटली स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आ रहा है। लास्ट कार्ड, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी दुविधा में चल रहे हैं, कोई समस्या चल रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वाह, 2 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं आप ले पा रहे हो। अब इसका कन्फ्यूज़न है, बोझ है। भाई एक कार्ड जब मांगती हूँ तो फिर इतनी समस्याएं क्यों दिखाने लगते हो पास्ट की चीज़ों को छोड़ के। ओके, देखिए द हाई प्रिंसेस का कार्ड आया है और फुल मून भी है। द हाई प्रिंसेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि देखिए मून अगर अभी तक आपका उल्टा था या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में उलट पुलट हो रखी थी, अब सीधा होने का टाइम आ गया। कन्फ्यूज़न जो है आपका ख़त्म होने का टाइम आ गया। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं, कुछ विशेज़ हैं जो पूरे होने वाली है। ओनली 1 कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, ओनली 1 कार्ड। ओके, रीडिंग अब हमने क्लोज करनी है। ओनली 1 कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने एक कार्ड मांगा और बहुत अच्छा कार्ड यूनिवर्स ने मुझे दिया है। नई शुरुआत आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपकी मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है, इमोशन से रिलेटेड, कहीं रिश्ते ख़राब हुए हैं, वो सब चीज़ों में आपकी नई शुरुआत आ रही है। एक नया कोई भगवान आपको अब साथ देंगे, आपकी कोई नई शुरुआत होगी। कहीं आपकी कोई चीज़ें स्टक हैं, वो चीज़ें अब चल पड़ेंगी, लाइफ में आपकी स्पीड आएगी और आपको ज़्यादा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे आपके बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड। बस इतना से यहाँ पे गाइडेंस है कि चीज़ों को आपको सामने से फेस करना है, अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करना है। जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जो आपकी लाइफ में नई चीज़ें आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करना है। ओपन माइंड के साथ आपको अपनी परिस्थितियों को दोबारा से रिवाइज़ करना है, तो आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ये 6 का पोर्टल आप लोगों के लिए। ओके, डेथ कार्ड से ये पता चल रहा है जो रॉक बॉटम अब आपने टच कर लिया है। अगर आपकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि आप बिल्कुल वहाँ टच हो गए जिससे नीचे अब कोई नहीं जा सकता, बस अब ऊपर उठने का टाइम आ गया है।
ये जो सबसे बड़ा इस रीडिंग में जो सबसे बड़ा मैं बोलूँगी कि चीज़ आई है वो यही आई है कि रॉक बॉटम टच हो चुका है आपकी लाइफ का। अब सिर्फ़ और सिर्फ आप ऊपर उठेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है सन। अब आपकी लाइफ बोलते हैं ना कि डेथ बिल्कुल नीचे, सन बिल्कुल ऊपर है और चमक रहा है। अब आप चमकोगे, अब आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो और ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ द पेंटिकल फिर से आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बस अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। अपने जो बोलते हैं ना कि अपने दिमाग को खुला रखिए, जो भी चीज़ें आपके सामने अच्छी आती हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, अच्छी बातें बोलिए, अफर्मेशन अपने लिए अच्छी बोलिए। खुद के लिए हमेशा डेली अफर्मेशन रखिए कि मैं प्योर सोल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। ये चीज़ें आप डेली की डेली चैंट कीजिए। कम से कम नहीं भी तो आप मॉर्निंग में उठते ही इन चीज़ों को चैंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को पावरफुल नहीं समझेंगे, तब तक आसपास के लोग हमारे साथ वैसा हमें रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? हम लोगों को ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है कि मैं सबके लिए अच्छा कर रही हूँ, वो सब मेरे लिए गलत कर रहे हैं, कोई मुझे प्यार ही नहीं दे रहा है। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ऐसा डर अपने दिल से बिल्कुल निकाल देना है। अपने आप को हमेशा यही बोलो कि मैं भी सबको प्यार करती हूँ, मैं भी सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और लोग भी मेरे को रिटर्न में रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं, दोगुना बढ़ाकर। आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे रहेंगे, आपकी लाइफ धीरे 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 सॉर्टेड हो जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके नज़रिया भी चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्लेम लिख सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, एंजल्स को थैंक यू बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को लीजिए और अपनी लाइफ में जो भी इसमें अच्छी चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिए। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो चीज़ें होती भी नहीं है वैसी। ठीक है? तो आप पॉजिटिव चीज़ अगर कोई आ गई है अभी तक आपकी लाइफ में, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही थी कि आप बोलो कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा। आप अंदर से और बाहर से दोनों जगह से एक्सेप्ट कीजिए उन चीज़ों को कि मेरी लाइफ अब टोटली चेंज हो जाएगी। अभी तक जैसी भी परिस्थितियाँ रही हो, पर आने वाला टाइम मेरा बहुत अच्छा है, अच्छे से भी अच्छा है। मैं बहुत हार्मनी में हूँ, मैं बहुत पीस में हूँ और मैं इतना पावरफुल हो रहा हूँ और मैं इतना वेल्दी हो रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और चारों तरफ से मुझे प्यार मिल रहा है। आप ऐसे अफर्मेशन के साथ अपनी लाइफ को जिए, मेरी यही सबसे आशा रहती है और आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। मैं फिर मिलूँगी आपको एक न्यू टॉपिक में, एक नई रीडिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।